नमस्ते। मैं स्नेहा जानी जी। अहमदाबाद से और मैं पिछले कुछ समय से एक तो मेरा अभी 2.5 महीने का बेटा है और पिछले कुछ समय से मैं सोच रही थी कि हम लोग एक औरत होके भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की हेल्थ के बारे में हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं। तो जब प्रेगनेंसी का मेरा जो टाइम था, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि हम लोगों को बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दवाई की ज़रूरत होती है। जैसे ब्लड हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक होना चाहिए या फिर उसके अंदर आयरन की कमी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि प्रेगनेंसी के दरमियान अ, इस इन दवाइयों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगा था कि उस समय पे ये सारी दवाई लेना और फिर वो उसको भी हम एक स्ट्रेस की तरह लेते हैं। तो मुझे उस समय से ये था कि गर्भावस्था जो है, वो एक जीवन की एक अवस्था है। मतलब हमारे जो औरतों के जो टाइम पीरियड का जो है समय, उसमें भी ये एक अवस्था है, उसको उसको हम बीमारी की तरह ले लेते हैं। और हम लोग पहले महीने से ही ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं-नहीं मुझे ये दवाई लेनी चाहिए या मुझे ये ध्यान रखना चाहिए और उसकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती है। तो मुझे मेरे उस समय में मतलब पूरे 9 महीने के दरमियान मैंने कोई दवाई नहीं ली थी और दवाई ना लेके भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करके या खाने में कुछ बदलाव करके उसको अच्छे से समय बिताया था। तो मुझे लगा कि बहुत सारी महिलाओं के ये प्रश्न होते हैं कि प्रेगनेंसी के दरमियान ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरा नॉर्मल डिलीवरी होना वो अभी एक बड़ा एक वो सरप्राइज़ हो गया है सब लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि हम लोग ऐसी लेडीज़ का एक छोटे-छोटे इंटरव्यूज़ लें, जिसमें बहुत नॉर्मल डिलीवरी को लिया हो और बिल्कुल दवाई के बिना या अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी ले भी लिया, लेकिन अगर दवाई के बिना भी डिलीवरी हो सकती है, वैसी हिम्मत कैसे आ सकती है औरतों में? तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि एक-एक छोटे-छोटे वीडियोज़ हम लोग लें और ऐसी महिलाओं का एक कलेक्शन हमारे पास हो। तो आज हमारे साथ है अमनजोत जी। अ, वो बेसिकली पंजाब से है और अभी चेन्नई में अपने हस्बैंड के साथ है। उनकी 2.5 साल की बेटी है। 3.5 साल की। 3.5 साल की बेटी है उनकी। तो हम उनसे उनकी जो यात्रा है पूरी बर्थ स्टोरी हम उनकी बर्थ स्टोरी सुनना चाहेंगे आज। तो अमनजोत जी आप बताइए आपकी पूरी जो कहानी है वो हमको सुननी है आज। एक्चुअली मैंने काम करना शुरू किया था 2010 में पंजाब में किचन गार्डनिंग के ऊपर कि महिलाओं को कैसे हम खेती के साथ जोड़े, जो हमारा एक रिश्ता है जो टूट गया है हमारे ट्रेडिशनल विजडम के साथ, उस और हमारी खेती के साथ। तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको फिर से करने के लिए मैंने जो महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया पंजाब में 2010 में। तो वहीं से बहुत कुछ सीखा और वहीं से मतलब ठीक है, मतलब मेरे परिवार में भी जो मेरी दादी है, मेरी मम्मी है, पापा हैं, वो प्रेफ़र करते हैं कि जो पहले कोई प्रॉब्लम आई है, बीमारी आई है, खुद शरीर को अपना काम करने दे, अगर नहीं कर रहा तो घर पहले जो हमारे देसी जो नुस्खे हैं, जो हमारा इतनी सदियों का ज्ञान है, उसको इस्तेमाल करके हम पहले उसको ट्रीट करने की कोशिश करें। मतलब ये इनिशियल स्टेज के लिए है, मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा था कि मतलब बंदे को इमीडिएटली सर्जरी की या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम उसके लिए देसी नुस्खे इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। मतलब शुरुआती होता है ना कि जब आपको दिख जाता है कि भई आगे जाके ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आप शुरुआत में ही उसका ध्यान रखने हुँ, लग जाते हो। हुँ। तो वही तो इस वज़ह से मेरा इंटरेस्ट था जो दवाइयों को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर, देसी नुस्ख़ों को लेकर। और फिर जब मैंने पंजाब में महिलाओं के साथ काम करना शुरू किया, तो वहाँ से ये चीज़ें और बढ़ गई। क्योंकि हुँ, जिस-जिस गाँव में जाते हैं, वहाँ की जो बुज़ुर्ग जो महिलाएँ हैं, वो सब हमें इसके बारे में बताती हैं कि हाँ, ये आप खाओगे तो इससे ये हो जाएगा। ये ऐसे ऑलिव सीड्स है अभी, ठीक हाँ, है?
तो महिलाओं के लिए बताया जाता है। अभी जो रुजुता दिवेकर जो है करीना कपूर की न्यूट्रिशन, उसने काफी पॉपुलर कर दिया। लेकिन हमारे जो पंजाब की महिलाएं हैं वो सदियों से जानती है कि अगर इसको खाओगे तो आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। तो ये उनका सदियों का ज्ञान है, आजमाया हुआ नुस्खा है उनका। हाँ, तो ऐसे करके मतलब मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में आया। और दूसरा, पंजाब में अगर आप देखेंगे ना, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, कंसीव करने में प्रॉब्लम, अगर बच्चे हाँ, पैदा हो रहे हैं तो मतलब एंड तक आपको डर लगा रहता है, पता नहीं मेरा मतलब डिलीवरी मेरी कैसी ठीक होगी, होगा कि नहीं। कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, हाँ, कईयों को 9 मंथ तक रेस्ट करना पड़ता है। हाँ, तो इसके पीछे के हम कारणों में नहीं जाएंगे, बहुत डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है इन चीजों को लेकर के, पंजाब की जो मिट्टी पानी का हाल क्या है। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट इसमें आया। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मतलब मेरी प्रेगनेंसी होगी तो मतलब मैं पूरा ट्रस्ट करूंगी अपने ट्रेडिशनल विजडम पे, जो हमारा भारतीय ज्ञान है। और बिल्कुल। लकीली कि मैं चेन्नई में थी और यहाँ पे तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको काफी अप्रिशिएट किया जाता है। और यहाँ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है सिद्धा मेडिसिन। तो हाँ, मतलब पूरी प्रेगनेंसी की मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। नॉर्मली जो थी मतलब नॉर्मल जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, वॉमिट होना या ऐसी चीजें, उनको एज इट एक्सेप्ट किया मैंने, स्वीकार हाँ, किया कि ये नॉर्मल चीजें हैं, इस अवस्था में होनी होनी ही होनी है। हाँ, मतलब इसको सप्रेस करने की जरूरत नहीं है कि आप उसके लिए दवाई ले लो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। हम्म, बॉडी जो है, हमारा शरीर तैयार कर रहा है खुद को, वो एक हम्म, नई चीज उसमें आ रही है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा शरीर भी उसको टाइम लेता है, तो इसलिए ये उसका रिएक्शन है, तो मैंने उसको इसी चीज से लिया। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत पुरानी एक चोट लगी थी, तो उसकी वजह से मेरे जो है लोअर बैक के मसल्स जो है ना वो थोड़े वीक है। अच्छा, तो इसलिए मुझे तो मतलब धीरे धीरे आप वेट गेन करते हो तो थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है तब जाके। तो ऑलरेडी क्योंकि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम थी, मसल्स वीक या लोअर बैक के, तो फिर हम्म, मैंने इसलिए जो हमारी सिद्धा प्रैक्टिशनर है उनके साथ कंसल्ट किया। उन्होंने हाँ, जो कषायम और ये सब बनाते हैं, उनके च्यवनप्राश के जैसे उनका जो भी प्रिपरेशन आती है, हम्म, घी में जो पकाए होते हैं, कई तरह की जो देसी जड़ी बूटियां उनसे तैयार किए हुए हैं। तो वही मैंने सारा जो है लास्ट मंथ तक फॉलो किया। और वो सारा उनका जो है ट्रेडिशनल विजडम पे उन्हीं पे बेस्ड था। तो हर महीने के लिए उनका अलग अलग था कि अभी कौन सी चीज में क्या जरूरत है, किस मंथ में किस चीज की जरूरत है। तो उस हिसाब से उनको उन्होंने मुझे दिया था। और अच्छा, एक और चीज हमारी रहती है, मतलब हम हमारे मन में हम जो धार लेना, हम हमारे मन में इतनी शक्ति है कि मतलब हम मन से ही बड़ी चीजों को बदल सकते हैं। मैंने शुरू में रखा बिल्कुल, था मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, हाँ, चाहे जो हो जाए, मतलब हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 2 दिन तकलीफ झेलनी पड़े लेबर पेन की, 1 दिन झेलनी पड़े, कोई उसका वो नहीं है। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, खुद को मानती हूँ कि मैं झेल सकती हूँ उस चीज को। तो बस मैंने यही चीज अपने मन में रखी। और मेरी डॉक्टर ने मुझे, उन्होंने भी यही समझाया था कि भाई ये सिर्फ एक स्टेज है, इसको वैसे ही लो, तुम बीमार नहीं हो, ठीक है। मतलब पहले बॉडी का कोई इशू है, उसकी वजह से थोड़ा है इशू, अदरवाइज मतलब ये कोई बीमारी नहीं है कि तुम इसको ऐसे सोचो कि बीमारी है, अब रेस्ट चाहिए, काम नहीं करना। तो नॉर्मली ट्रीट करो। तो इसलिए मुझे तो हंसी भी आती है अब कि जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन मतलब हमें जब सुबह सुबह पेन होने लगी, तो मैंने सोचा कि ये जो पेन हो रही है, मतलब आइडिया तो नहीं था क्योंकि मेरी भी पहली डिलीवरी हाँ, थी, कि ये हाँ, दर्द क्यों हो रहा है, हल्का हल्का सा ऐसी दर्द लग रहा था सुबह से। तो मेरी फ्रेंड ने तो कहा कि नहीं डिलीवरी आज ही होगी। मैंने कहा नहीं, अभी तो दिन पड़े हैं, 10 दिन बाकी हैं, तो हाँ, चांस तो नहीं लग रहे हैं। हम्म, तो वो कहती कि नहीं, क्योंकि उसकी पहले डिलीवरी हो चुकी थी तो उसने कहा नहीं, आज ही होएगी, देख लेना। तो हमने सोचा हाँ, चलो ठीक है, अगर आज ही होनी है तो हमने फिर अपने घर, मतलब जहाँ पे हमने डिसाइड किया जगह कि यहाँ पे डिलीवरी करवाएंगे, तो वो पूरी जगह सब साफ वगैरह की, जो भी चाहिए होता है हाँ, सामान, मतलब वो जो जगह कपड़ा है वगैरह साफ वो करने आपने के लिए खुद या ही कुछ साफ भी की और थी उस चीजें, टाइम पे। तो सारी, जी